21-22 जून 2025 की वो काली रात जब आसमान आग उगल रहा था और धरती दहल रही थी। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिसका नाम था मिडनाइट हैमर। अमेरिका की ताकत और ईरान की महत्वाकांक्षा के बीच ये एक ऐसी जंग थी जिसने इतिहास के पन्नों को खून के रंग से रंग दिया। लेकिन सवाल ये है कि इस हमले ने ईरान को कितना घायल किया, कितने परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया गया, किस घातक हथियार का इस हमले में इस्तेमाल किया गया। एक एक सवाल का जवाब मिलेगा जब सुनेंगे अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की पूरी कहानी। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने मिडिल ईस्ट की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यह आदेश था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, यानी एक ऐसा हथौड़ा जो ईरान के परमाणु सपनों को चकनाचूर करने के लिए तैयार था। और इसे अंजाम देने के लिए अमेरिका के 7 स्टील्थ B-2 बॉम्बर, 125 घातक विमान, 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम पूरी तरह से तैयार थे, जिनका एक ही मिशन था, ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान की परमाणु साइट्स को मिट्टी में मिलाना। और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आधी रात का वक्त चुना गया, जब स्थानीय समय के मुताबिक रात 2 बजे चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने आसमान से ताकतवर बमों की बारिश कर दी, जिसके सामने फोर्डो की पहाड़ी के 90 मीटर नीचे अभेद गुफाओं में मौजूद ईरान का परमाणु ठिकाना तबाह हो गया। तो वहीं नतांज और इस्फहान पर भी अमेरिकी टॉकहॉम मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि सिर्फ 25 मिनट में ईरान का परमाणु कार्यक्रम दशकों पीछे धकेल दिया गया। यह नुकसान यही नहीं थमा, ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह होने के साथ ही उसकी सैन्य शक्ति को भी करारा झटका लगा, क्योंकि अमेरिका के हमले के सामने उसके सैटेलाइट्स बेकार साबित हुए, रडार भी खामोश रहे और मिसाइल बेस भी खंडर में तब्दील कर दिया गया। इस घातक हमले के बाद बौखलाए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कह दिया, अमेरिकियों को पहले से कहीं ज्यादा नुकसान और झटके की उम्मीद करनी चाहिए। अमेरिका ने शुरू किया, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। अगर अमेरिका या इजराइल के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की कोशिश की तो इसका जवाब करारा होगा। खामनेई का यह बयान बता रहा है कि अमेरिका के हमले से किस कदर वो बौखलाया हुआ है। ये बौखलाहट इसलिए थी क्योंकि ईरान की धरती पर अमेरिका का मिडनाइट हैमर सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश था कि कोई भी देश कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अमेरिका की ताकत के सामने टिक नहीं सकता। ईरान की तबाही की कीमत, अरबों का नुकसान, सैन्य क्षमता चरमराई और परमाणु सपने चकनाचूर हुए। लेकिन क्या ये युद्ध यही थमेगा या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी? क्योंकि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कह दिया, हमने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बहुत सफल हमला किया। ये ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। ये एक शानदार सैन्य सफलता थी और दुनिया को बता रहा है कि हमारी सेना बेजोड़ है। अब ईरान के पास 2 रास्ते हैं, या तो शांति चुने या फिर और भयानक परिणाम भुगते। हमारे पास अभी कई और निशाने बाकी हैं। अगर ईरान ने शांति नहीं चुनी तो हम बाकी ठिकानों को मिनटों में नेस्तनाबूद कर देंगे। अगर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई की तो उसे आज रात से ज्यादा भयंकर ताकत का सामना करना पड़ेगा। मैंने हमेशा कहा है, ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने देंगे। ईरान पर अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकाने पर हमले का वैश्विक प्रभाव बहुआयामी और गहरा हो सकता है। यह हमला न केवल मिडिल ईस्ट की भू राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर डालेगा। तो वहीं एक बात और ईरान को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक चुनौती है और शायद एक नए युद्ध की शुरुआत भी है। जब आसमान से बम बरसते हैं और धरती खून से लाल हो जाती है तो सवाल उठता है, क्या यह शांति का अंतिम मौका था जिसे ईरान ने गंवा दिया, या फिर एक ऐसी आग की चिंगारी जो पूरी दुनिया को जला देगी? ईरान की चीखें, अमेरिका की हुंकार और दुनिया की खामोशी, ये सब क्या कहता है सिर्फ वक्त ही बता सकता है।